प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे राजा जन्मेजय द्वारा प्रहलाद के साथ नर नारायण के युद्ध का कारण पूछना, व्यास जी द्वारा उत्तर में संसार के मूल कारण अहंकार का निरूपण करना तथा महर्षि भृगु द्वारा भगवान विष्णु को शाप देने की कथा। जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, जब वे नर नारायण शांत स्वभाव भगवान विष्णु के अंश स्वरूप तब को ही अपना सर्वस्व मानने वाले, तीर्थ में निवास करने वाले, सर्वगुण संपन्न, वन के फल मूल का आहार करने वाले, धर्मपुत्र, महात्मा, तपस्वी तथा सत्यनिष्ठ थे, तब वे युद्ध में परस्पर राग दोष से ग्रस्त कैसे हो गए और उन्होंने उत्कृष्ट तपस्या त्याग कर संग्राम क्यों किया? मुझे यह महान संशय हो रहा है। इन दोनों मुनियों ने शांति सुख का त्याग करके प्रहलाद के साथ पूरे 100 वर्षों तक, 100 दिव्य वर्षों तक युद्ध किस लिए किया? इस युद्ध का मुझे कारण बतलाइए। उन्होंने तपस्या से शरीर को नष्ट किया और पूरे 100 दिव्य वर्षों तक संग्राम करके परिश्रम के द्वारा अपने को संतप्त किया। स्त्री, धन तथा कोई कार्य विशेष ही प्राय युद्ध के कारण होते हैं। उन मुनियों ने राज्य के लिए, ना धन के लिए और न स्त्री के लिए ही और न ग्रह के लिए ही यह युद्ध किया। तो फिर उन्होंने महात्मा प्रहलाद के साथ इसलिए युद्ध किया। युद्ध शरीर के लिए कष्टदायक होता है। यह सनातन काल, सनातन बात को जानते हुए भी कोई तृष्णा रहित पुरुष आखिर ऐसा युद्ध किस लिए करेगा? हे धर्मज्ञ, उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य सदा सुखदायी कर्म ही करता है, दुखप्रद कर्म नहीं। यह सनातन सिद्धांत है। तब धर्मपुत्र भगवान विष्णु के अंश स्वरूप सर्वज्ञ, सभी गुणों से विभूषित उन मुनियों ने वह धर्म विनाशक युद्ध क्यों किया? कोई मूर्ख भी सुख के आगार और महाफलदायी तप का त्याग करके दारुण युद्ध करना नहीं चाहता। वैसे सुना है कि राजा ययाति स्वर्ग से च्युत हो गए थे और अहंकार जन्य पाप के कारण वे पृथ्वी तल पर गिरा दिए गए। वे यज्ञकर्ता, दानी और धर्मनिष्ठ थे, किंतु केवल थोड़े से अहंकार भरे शब्दों का उच्चारण करने के कारण वज्रपाण इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। अतः यह निश्चित है कि बिना अहंकार के युद्ध हो ही नहीं सकता। अंतः मुनियों को उस युद्ध का क्या फल तब मिला? इससे तो केवल उनका पुण्य नष्ट हुआ। व्यास जी बोले, हे राजन, धर्म का निर्णय करते समय सर्वज्ञ मुनियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है और इसे सत्वादि भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। ऐसी स्थिति में शरीरधारी होकर मुनि नर नारायण उस अहंकार का त्याग करने में कैसे समर्थ हो सकते थे? यह निश्चित है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तप, दान तथा यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं। राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। यह निश्चित है कि छोटी सी भी क्रिया, चाहे वह शुभ हो अथवा अशुभ, बिना अहंकार के कभी नहीं हो सकती। जगत में अहंकार से बढ़कर बंधन में डालने वाला दूसरा कोई पदार्थ नहीं है। अतः जिस अहंकार से ही यह विश्व निर्मित है, उसके बिना यह संसार कैसे रह सकता है? ये पृथ्वी पते, जब ब्रह्मा विष्णु शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की तो बात ही जाए।
वह चाहता जगत अहंकार के वशीभूत होकर भ्रमण करता है। सभी जीव कर्म के अधीन हैं और उसी के अनुसार बार बार उनका जन्म तथा मरण होता रहता है। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी का इस संसार में बराबर चक्कर काटना रथ के पहिए के भ्रमण के समान बताया गया है। इस संसार में उत्तम अधम दोनों योनियों में विष्णु के अवतार की संख्या कौन मनुष्य जान सकता है। हे महाराज, देव श्रेष्ठ और सबके स्वामी भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के साप के कारण अनेक अवतार धारण करने पड़े थे। राजा जन्मेजय बोले, हे महाभाग, हे पितामह, भृगु ने भगवान को साप क्यों दिया? विष्णु ने भृगु का कौन सा प्रिय कार्य कर दिया जिससे रुष्ट होकर भृगु ने सभी देवों के द्वारा नमस्कार किए जाने वाले भगवान विष्णु को शाप दे दिया? मेरे संशय का निवारण कीजिए। व्यास जी बोले, पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा था। एक समय जब भी वह देवताओं के कारण परस्पर संघर्ष करने लगता था, तब युद्ध आरंभ हो जाने पर सारा संसार व्याकुल उठता था। बाद में हिरण्यकश्यप का वध हो जाने पर प्रहलाद राजा बने। शत्रुओं को कष्ट पहुंचाने वाले वे प्रहलाद भी देवताओं को पीड़ित करने लगे। अतः इंद्र और प्रहलाद में भयानक संग्राम आरंभ हुआ। पूरे 100 वर्ष तक हे राजन, देवताओं ने लोगों को अचंभे में डाल देने वाला भीषण युद्ध किया और प्रहलाद को पराजित कर दिया। तब शाश्वत धर्म को समझकर पाकर वे महान विरक्ति को प्राप्त हुए और ब्रोचन पुत्र बलि को राज पर प्रतिष्ठित करके तब करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले आए। राज्य प्राप्त करके ऐश्वर्यशाली राजा बलि ने देवताओं से शत्रुता कर ली, जिससे देवता और दैत्यों में पुनः परस्पर अत्यंत भीषण युद्ध होने लगा। उसमें देवताओं तथा अमित तेजस्वी इंद्र ने दैत्यों को जीत लिया। उस समय इंद्र के सहायक बनकर भगवान विष्णु के दैत्यों को राज से च्युत कर दिया। तदनंतर हरि कुछ दैत्य अपने गुरु शुक्राचार्य की शरण में गए और उनसे सभी कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप प्रतापशाली होते हुए भी हमारी सहायता क्यों नहीं करते? हे मंत्रियों में श्रेष्ठ, यदि हमारी रक्षा हेतु आप सहायक न हुए तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे और निश्चय ही हमें पाताल में जाना पड़ेगा। इस प्रकार दैत्यों के ऐसा कहने पर दयालु शुक्राचार्य ने उनसे कहा, हे असुरो, डरो मत, मैं अपने तेज से तुम लोगों को धरातल पर स्थापित करूंगा और मंत्रों तथा वस्तियों में सर्वथा तुम लोगों को सहायता करूंगा। तुम सभी चिंता मुक्त होकर उत्साह बनाए रहो। दैत्य शुक्राचार्य का आश्रय पाकर निर्भय हुए। उन देवताओं ने गुप्तचरों से यह समाचार सुन लिया। तत्पश्चात शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव को समझकर अत्यंत घबराए हुए देवताओं ने इंद्र के साथ परस्पर मंत्रणा करके यह योजना बनाई कि जब तक शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से दैत्य हमें राज्यच्युत करें, इसके पहले ही हम लोग युद्ध करने के लिए शीघ्रतापूर्वक प्रस्थान कर दें और बलपूर्वक वध करके बचे हुए दैत्यों को पाताल भेज दें। तदनंतर अत्यधिक रोष में भरे हुए देवताओं ने हाथों में शस्त्र धारण कर दैत्यों पर चढ़ाई कर दी। इंद्र की प्रेरणा से भगवान विष्णु सहित सभी देवता उस पर टूट पड़े तथा देवताओं के द्वारा मारे जा रहे वे दैत्य
आतंकित तथा भयभीत होकर गुरु शुक्राचार्य के शरण में गए और रक्षा कीजिए ऐसा बार बार कहने लगे। देवताओं के द्वारा पीड़ित किए गए उन महाबली दैत्यों को देखकर मंत्र और औषधियों के प्रभाव से शक्तिशाली बने शुक्राचार्य ने उनसे डरो मत ऐसा वचन कहा। तब शुक्राचार्य को देखते ही सभी देवता दैत्यों को छोड़कर चले गए। फिर शुक्राचार्य ने दैत्यों से कहा, मैं मंत्र सिद्धि के लिए आज ही भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। श्रेष्ठ दानवों, महादेव जी से मंत्र लेकर मैं तत्काल आकर यथावत रूप से तुम लोगों को सिखा दूंगा। उन दानवों से ऐसा कहकर हठ संकल्प वाले मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य मंत्र प्राप्ति के लिए शिव जी के पास चले। तदनंतर दैत्यों ने सत्यवादी तथा देवताओं के विश्वास पात्र प्रहलाद को देवताओं के पास भेजा। अफसरों के साथ वहां जाकर प्रहलाद ने देवताओं से नम्रता युक्त वचन बोले, हे देवगणों, हम सब ने शस्त्र रख दिए हैं, अब हम बल का धारण कर तपस्या करेंगे। प्रहलाद के ये वचन देवताओं के सत्य मानकर वे भी धारण कर तपस्या करने लगे। प्रहलाद का ये वचन देवताओं ने सत्य मानकर वे भी निश्चिंत होकर वहां से लौट गए। उस समय दैत्य पाखंड का सहारा लेकर तपस्वी के रूप में तपस्यारत होकर शुक्राचार्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए कश्यप मुनि के आश्रम में रहने लगे। उधर मुनि शुक्राचार्य ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शिव के पूछने पर आपका क्या कार्य है? उन्होंने कहा, हे देव, मैं देवताओं को पराजय और असुरों की विजय के लिए उन मंत्रों को चाहता हूं जो बृहस्पति के भी पास न हो। उनका वचन सुनकर सर्वज्ञ भगवान शिव सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और दैत्यपुत्र देवताओं के प्रति द्रोही बुद्धि से युक्त होकर उन दैत्यों को विजय के लिए मंत्र हेतु वहां आए हैं। अतः मुझे देवताओं की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी ने उन्हें यह अत्यंत कठोर और शुक्र व्रत करने को कहा। पूरे 1000 वर्षों तक यदि आप सिर नीचा करके कर्णभूमि भूसे के धुएं का पान करेंगे तभी आपका कल्याण होगा और आप मंत्र प्राप्त कर सकेंगे। शिव जी के ऐसा कहने पर मंत्र प्राप्ति के लिए महेश्वर को प्रणाम करके शुक्राचार्य शांत होकर धुएं का सेवन करने लगे। कठोर व्रत करने वाले शुक्राचार्य भी व्रत में संलग्न और दैत्यों को तपस्वी बनकर पाखंड में स्थित देखकर उन दैत्यों पर शस्त्रास्त्र धारण कर वहां पहुंच गए। दानव तुरंत उठकर बोले, हे देवगणों, आप लोगों का सत्य श्रुति समान धर्म कहाँ चला गया? जो शस्त्र रख चुके हो, भयभीत हो और शरणागत हो गए हो, उन्हें नहीं मारना चाहिए। दैत्यों ने देवताओं से कहा, आप लोगों ने छल से शुक्राचार्य को मंत्र प्राप्त करने के लिए भेजा है, हमें पता चल गया है। इसी प्रकार हम युद्ध के लिए तत्पर हुए हैं। यह सामान्य सिद्धांत है कि जब शत्रु निर्बल हो तभी उसे मार डालना चाहिए। उनका वचन सुनकर सभी दैत्य भय से व्याकुल होकर वहां से निकल भागे और शुक्राचार्य की माता की शरण में गए। देवता उनके पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे हठात उनके पास पहुंचकर शुक्राचार्य की माता को रोकने पर भी उन दैत्यों को मारने लगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा मारे जाते हुए देखकर शुक्राचार्य की माता बोली, मैं अभी समस्त देवताओं को अपने तप के प्रभाव से निद्राग्रस्त कर दे रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने निद्रा और को प्रेरित कर इंद्र सहित सभी देवता निद्राग्रस्त गूंगे की भांति पड़े रहे।
इंद्र को निद्रा के द्वारा निश्चिंत तथा दीन देखकर विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा, तुम मुझ में प्रविष्ट हो जाओ, मैं तुम्हें अन्यत्र पहुंचाता हूँ। विष्णु के ऐसा कहने पर इंद्र उनमें प्रवेश कर गए और निर्भय तथा निद्रा रहित हो गए। भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित इंद्र को व्यथासून देखकर शुक्राचार्य की माता कुपित होकर कहने लगी, हे इंद्र, सभी देवताओं को देखते देखते मैं अपने तपोबल से विष्णु सहित तुम्हें खा जाऊंगी, ऐसा मेरा तपोबल है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी योग विद्या के द्वारा इंद्र तथा विष्णु को आक्रमण कर दिया। वे दोनों स्तब्ध हो गए। इंद्र ने विष्णु से कहा, हे मधुसूदन, में ये हमें जब तक भस्म न कर दे तब तपस्या के अभिमान में चूर इस दुष्टा को शीघ्रता पूर्वक मार डालिए। इंद्र के ऐसा कहने पर विष्णु ने दया छोड़कर तत्काल सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया तथा उसे मृत देखकर इंद्र सहित देवता हर्षित हो गए। उस स्त्री के भयानक वध को देखकर भृगु अत्यंत कोपित होकर विष्णु से कहने लगे, हे महाबुद्धिमान विष्णु, जो नहीं करना चाहिए वह पाप आपने जानबूझकर कर डाला। विप्र स्थिति के इस वध को तो मन से कल्पना करना भी अनुचित है। अपने गुण के विपरीत कार्य आपने क्यों किया? तामसी कैसे हो गए जिससे आपने घोर निंदनीय कार्य कर डाला? और क्रोधपूर्वक भृगु ने कहा, अब मैं तुम दुराचारी को शाप दे रहा हूं। अरे पापी, तुमने इंद्र के हित के लिए मुझे विजय बना दिया। अतः मृत्युलोक में तुम्हारे अनेक अवतार हो और स्त्री वध जन पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को भोगो। उसी शाप के कारण विष्णु धर्म का ह्रास होने पर संसार के कल्याण के लिए बार बार मानव रूप में प्रकट होते हैं। और भृगु ने उसे कटे सिर को धड़ से जोड़कर तपोबल से जीवित कर दिया। यह देखकर इंद्र सहित सब देवता आश्चर्यचकित हो गए।